नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मैं मैथ सेक्शन कवर कर रहा हूं। इसके पहले हमारा परसेंटेज टॉपिक क्लियर हो चुका है और हम जो है तो JSM जो है ख़त्म करने वाले हैं। एक लेक्चर और बाकी है और JSM को हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैंने कहा था कि हम छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, हम छोटे छोटे टॉपिक जो एक एक दिन के एक लेक्चर में कंप्लीट हो सकते हैं, हम लाते रहेंगे। उसी क्रम में हम जो है आज पढ़ेंगे डेसिमल। नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेसिमल। इसमें लोग अक्सर गलती कर देते हैं, जिसमें कि बार वाले कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें जो कि मैं आज बताऊंगा, उसके बाद जो है गलत होने के चांस मुझे लगता है अगर आप एक बार देख लेते हैं तो बहुत कम हो जाएंगे। 100% तो नहीं कह सकते कम हो जाएंगे, क्योंकि पता लगे आप पेपर दिए और गलत हो, कहा तूने बोला था ऐसा हुआ नहीं, तो आपको एक दो बार ध्यान से देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो है टॉपिक वाइज आगे बढ़ता रहेगा। JSM जो है एक लेक्चर बाकी है, वो JSM हम कंप्लीट करेंगे, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। उसके बाद जो है हम प्रॉफिट और लॉस टॉपिक जो है आगे बढ़ाएंगे। हमने बताया था, हमने कहा भी था कि आप अगर कोई सजेशन हो कि ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए तो आप बताइएगा। अगर आप बता देते हैं फिर तो वो टॉपिक, नहीं तो फिर आगे हम आपका प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट करेंगे। चलिए देर न करते हुए डेसिमल में हम देखते हैं अपना। पहली बात, डेसिमल मतलब होता है दशमलव। तो दशमलव क्या होता है कि पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि दशमलव कितने तरह के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव। यहाँ देखिए, इसको दो भाग में हम देखते हैं। पहले की है शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव। एक होता है आपका, एक शांत हो गया, दूसरा अशांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत और अशांत देखने से पहले भी हम देख लेते हैं कि दशमलव क्या होता है। दशमलव देखिए, कोई भी फ्रैक्शन हो उसको जो है हम अगर सॉल्व करते हैं जो कि कट नहीं रहे हैं, वो दशमलव के फॉर्मेशन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे कि कुछ भी कि 1/3 आपने लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। ये जो होता है दशमलव का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे दशमलव, ये चीज़ दशमलव होती है। दशमलव क्या होता है कि दो भागों में डिवाइड किया गया दशमलव। एक हो गया शांत दशमलव, एक हो गया आपका अशांत दशमलव। अब देखिए शांत दशमलव क्या होता है, जैसे कि हम लेते हैं एक कोई नंबर ऐसा है कि जैसे कि 1/5 क्या है, 1/5, इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 0.2। 1/5 को सॉल्व करिएगा तो 0.2 आ गया। और आगे बढ़िए, जैसे कि यहाँ हम लेते हैं 1/3, ये सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ कि मैंने लिखा है 0.333, ये आगे बढ़ता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, काटा है खाली। यहाँ देखिए आप, अब शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव वो आते हैं, वे दशमलव जिनको काटने पर आगे संख्या नहीं बढ़ती, पूरी तरह कट जाती। जैसे दशमलव बढ़ाया तो ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 0.2, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा यहीं पे आके ये खत्म हो गया है। तो फिर क्या हुआ, ये हो गया शांत दशमलव। अशांत क्या होता है, अशांत आदमी कभी खुश नहीं रहता, वो चाहता ही रहता है। उसी तरह से जैसे 1/3, इसको 0.3, 3 त्रिक 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर ये कंटिन्यूसली इन्फिनिटिव तक आपका बढ़ता जाएगा, कहीं इसका अंत नहीं है। तो फिर ये हो गया अशांत दशमलव कि आप, अच्छा, अशांत दशमलव को लिखने का तरीका वैसे थोड़ा कह दोगे 0.3333 इन्फिनिटिव, बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे, इसीलिए जो है अशांत दशमलव को लिखने का एक तरीका होता है कि जैसे जो चीज़ रिपीट हो रही हैं, पॉइंट के बाद जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो ये हमें ये डिनोट करता है कि ये ऐसे ही आगे बढ़ेंगी। जैसे कि 0.333 हमारा इन्फिनिटिव तक बढ़ रहा है, तो हम 3 पे लगा देंगे बार, इसको हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस साइन को कहीं देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि हमारा बार पे ही है तो इसको बात को क्लियर रहे, नहीं तो पता लगे पूरा टॉपिक पढ़ लिए पता ही नहीं लग रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बार।
इस छोटे से साइन को बोलते हैं, ऊपर जो लगता है इसे कहते हैं बार। इस चीज़ को आप जान लीजिए एकदम क्लियरली, क्योंकि यही चीज़ जो है पूरे टॉपिक में चलेगा। इसके बाद थोड़ा सा अलग करने के लिए ये है आपका बार का साइन, ठीक है। चलिए आप इसमें जो है दो चीज़ें सीख चुके हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव हमने क्या कहा, किसी को डिवाइड किया जाए वो पूरी तरह से कट जाए, दशमलव के बाद जो है कट जाए, वो रिपीट ना करे, तो वो शांत है। अशांत क्या है कि हमारा कोई अंत ही नहीं है भाई, अशांत। तो अशांत दशमलव को लिखने का एक तरीका होता है कि दशमलव के बाद जो भी रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर अपन बार लगा देंगे, ठीक है। चलिए पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया आपका दशमलव के पार्ट, शांत और अशांत। अब दूसरे पे आ जाइए, साधारण भिन्न। एक है साधारण भिन्न, यहाँ ऐसे देख लेते हैं थोड़ा सा ठीक रहेगा। यहाँ साधारण भिन्न का कॉन्सेप्ट। अब देखिए साधारण भिन्न भी दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? साधारण भिन्न भी हमारा दो तरह का होगा। कैसे समझते हैं? एक होता है उचित और एक होता है अनुचित। क्या? उचित और एक होता है आपका अनुचित। अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और आपका आ जाएगा अनुचित भिन्न, ठीक है। समझते चलिए इसको ध्यान से। अब देखिए उचित और अनुचित में स्टूडेंट को हमेशा इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित भिन्न है। तो मुझे नहीं लगता अब आज की बात दिक्कत होगी उचित और अनुचित में। देखिए आप एक चीज़ ये ध्यान में रखिए, उचित और अनुचित। उचित और अनुचित जो होता है संख्या एक के आगे और पीछे देखा जाता है। संख्या एक से कम और संख्या एक से ज़्यादा ही दो पैमाने हैं उचित और अनुचित बताने का। अब मान लीजिए एक जो है कोई आदमी है, इसको आदमी से रिलेट करते हैं, उचित अनुचित ज़्यादा अच्छे समझ। एक ये जान लीजिए कोई आदमी है जिसका एक नाम है, ऐसे समझिए। आदमी जो होता है, आदमी किससे ईर्ष्या नहीं करता है, एक चीज़ जानिए, ऐसे समझिएगा एकदम व्यवहारिक तौर पे कि आदमी किससे घृणा नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा। तो जो उससे नीचे का आदमी रहे, कभी आपने देखा है कि बड़े आदमी जो भिखारी से जो है उसको ईर्ष्या हो जाए? नहीं होगा। तो उसके लिए, उस आदमी के लिए जो होता है, जब हम तो एक हैं, हमसे कोई कम है, हमसे कोई कम है तो आप उचित हो। तो इसी तरह से यहाँ आ जाइए, अब ज़्यादा व्यवहारिक में ना रहिए। यहाँ जो है आदमी था, आदमी के लिए उचित क्या है? आदमी खुद एक है, एक से जो भी कम होगा वो हमारे लिए उचित है, क्योंकि हमारे नीचे वालों के लिए तो हमें कोई समस्या नहीं करे, वो हमारे लिए उचित होता है। अनुचित कौन है? हमसे ज़्यादा धनवान है, हमसे ज़्यादा बलवान है, तो वो जो है अनुचित होगा। मुझसे ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा, एक से कम है, ऐसे समझ लेते हैं। एक से कम, एक लेस देन वन, लेस देन वन, इसको एक से कम कहीं लिख देते हैं। ये साइन जो होता है कम को बताता है। एक से कम, एक से कम। अगर कोई भिन्न एक से कम हो, एक से कम मान वाला भिन्न, ठीक है, एक से कम मान वाला भिन्न, तो हमारा उचित होगा। उचित का जो है हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, ऊपर ही देख लो यार, यहीं देख लोगे, यहीं देख लो, तब एक ही साथ क्लीन करके फिर आगे बताते हैं। यहाँ उचित का हम यहाँ जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं। उचित, उचित देखिए कि जैसे आपका लिख लीजिए 1/5। 1/5 कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आएगी 0.2। 0.2 मतलब कितना? एक से कम, तो ये हमारा उचित है। अब आ जाइए 2/3, ये भी इसकी वैल्यू जो होता है लेस देन 1 आएगी, तो ये हमारा उचित हो गया। और आगे बढ़ाइए 4/3, जो संख्या की वैल्यू एक से कम हो वो हमारा जो है एक से कम इसकी वैल्यू आएगी। तो जो संख्या की वैल्यू जो होता है एक से कम होगी वो हमारा उचित भिन्न होगा, ठीक है। यहाँ एक से कम इसकी वैल्यू आएगी। 2/3 जो होता है एक से कम होता है, और 1/5 जो होता है एक से कम मतलब 0.2 होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया उचित। अब अनुचित क्या होगा? जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा है
वो हमारा जो होता है अनुचित है, क्योंकि हमसे आगे जाओगे तो मुझे ईर्ष्या होगी, तुम मेरे लिए अनुचित हो। तो एक से ज़्यादा अगर वैल्यू आए तो मतलब यहाँ लिख लीजिए ऐसे करके कि ग्रेटर देन 1, क्या कि ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा अगर वैल्यू आएगी, लिखने का तरीका ग्रेटर देन 1 या लिख लीजिए एक से बड़ी, और एक भी आएगा हमारे बराबर भी रहता है तो आदमी जो है ईर्ष्या करता है। तो एक या एक से बड़ी अगर कोई संख्या है, एक हो जाए या एक से बड़ी संख्या हो जाए तो वो जो है अनुचित हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम अनुचित भिन्न के लिए देख लेते हैं, जैसे कि ले लीजिए 4/5, क्या हो गया 4/5, 4/5 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 5/4 ले लीजिए ना, एक से बड़ी लाना है तो 5/4 कितना हो गया, तो 4 1 के 4 बचे कितने, एक 4, हाँ 4 दूनी 8, 0.2 समथिंग आएगा। तो मतलब एक से ज़्यादा है, बस हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अनुचित भिन्न क्या होगा, जब वैल्यू एक से ज़्यादा होगी तो हमारी जो है अनुचित भिन्न होगी। यहाँ एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ आपको, शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव जो होता है जो दशमलव के बाद जो है आगे कंटिन्यूअसली ना बढ़े, एक लिमिट तक जाने के बाद खत्म हो जाए। अशांत क्या होता है, दशमलव के बाद अंत ही नहीं हो रहा, अनंत तक चल रहा है, वो अशांत हो गया। अशांत को डिनोट करने का एक तरीका होता है आपका बार वाला कॉन्सेप्ट, बार लगा के हम ये जान सकते हैं कि ये जो है अनंत तक भग रहा है। हम उसके बाद सीखे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न दो तरह के, एक होता है आपका उचित और दूसरा होता है अनुचित। उचित क्या होता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट के तौर पर बताया आपको कि आपके ध्यान रहे, आपके दिमाग में ये चीज़ चले कि एक से कम रहेगी वैल्यू तो हम जहाँ खड़े हैं उससे हमसे कम है तो उससे मतलब नहीं रहता है, वो हमारे लिए ठीक है, तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं है। तो एक से कम होगा तो वो उचित होगा। एक से कम में वैल्यू 1/5, 2/3, ऐसे मतलब कोई भी संख्या जिसकी वैल्यू जो होता है एक से कम आए सॉल्व करने पर वो हमारे लिए उचित है। अनुचित क्या होगा, तुम हमारे बराबर हो, तुम हमसे ज़्यादा हो, तुम्हारे लिए समस्या हो तो तुम अनुचित हो। ऐसे समझेंगे कि 5/, ये आपके दिमाग में जो है अब कभी आएगा तो क्लिक करेगा, अच्छा एक है और कंपैरिजन एक पे ही होगा, हम एक पे खड़े हैं, हमसे कोई ज़्यादा होगा या हमारे बराबर होता है तो मुझे ईर्ष्या होगी, तो मतलब ईर्ष्या होगी मतलब अनुचित होगा मेरे लिए। तो अनुचित होगा मतलब कि वो अनुचित भिन्न होगा। कोई वैल्यू लीजिए 5/4, एक 5/4 की वैल्यू, उसके बाद जो होता है 4/5, सॉरी 3/2, जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होगी वह अनुचित होगा। चलिए यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आवर्ती दशमलव, ठीक है। आवर्ती दशमलव भी दो तरह के होते हैं। अब आ जाइए आवर्ती दशमलव, क्या कि आवर्ती दशमलव। अब जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये चीज़ समझिए बस। उसके बाद हम जो है 2-3 सरल से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे ध्यान में रहेंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे आ जाइए। यहाँ मुझे लगता है इसको 2 पार्ट में कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो एक बार में समझ लिया जाएगा। बराबर होना है, हो जाएंगे, ये देखिए हो गया लगभग बराबर, हम मान लेंगे कि बराबर है ये। और हम कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेसिमल। चलिए अब क्या हुआ कि आपको क्या बताने के लिए मैंने बोला, आवर्ती दशमलव, ठीक है। अब देखिए आवर्ती दशमलव, आवर्ती आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव जो है, पहली बात जान लेते हैं आवर्ती दशमलव क्या है। आवर्ती दशमलव को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई चीज़ दशमलव के बाद रिपीट कर रही है, ठीक है। कोई चीज़ जो है दशमलव के बाद रिपीट कर रही है। आवर्त मतलब बार बार होना। आवर्ती चीज़ें क्या होती है, जो बार बार हों वो आवर्ती हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए 1.6666, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो हमने क्या बताया, ये आवर्ती है कि कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब जान लीजिए एक संख्या और कि 4.287, जब ये रिपीट होगा तो इतनी संख्या रिपीट होगी, 287, ये जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या, जैसे 666, 333 रिपीट, एक पीरियड तक भी रिपीट हो सकता है। जैसे इसमें जो है 4/7 रिपीट हो रहा है, यहाँ जो होता है, सॉरी
287 तो भी ये भी आवर्ती है क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि जितना हमारे दशमलव के बाद संख्या है उस पर जो है जो रिपीट हो रहा है उसके पे बार लगा देंगे। इसको हम इतनी बड़ी संख्या को 1.6 भी लिख, इसको लिखने का क्या तरीका होगा कि 4.287 जो संख्या रिपीट हो रही है उसको जो है सब पे बार होगा। ये देखिए ये, ठीक है, ये हो गया आवर्ती दशमलव। ये आवर्ती दशमलव मतलब जो रिपीट करे। अब आवर्ती के दो पार्ट होते हैं, एक होता है शुद्ध आवर्ती, एक होता है मिश्रित आवर्ती। अच्छा, शुद्ध आवर्ती और मिश्रित आवर्ती समझने से पहले एक चीज़ ये भी जान लेते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसे ना दे के ऐसे दिया रहता है 4.287 है, और यहाँ जो है इन दोनों पॉइंटों पे है पॉइंट लगाया रहेगा, तो मतलब यही संख्या जो होता है बार बार रिपीट हो। हम ये बता रहे हैं लिखने का तरीका ये भी आ सकता है, पेपर में ये आएगा तो हम ये नहीं होंगे कि नहीं समझते, ये भी एक तरह का बार ही है। यहाँ दशमलव मतलब 287 यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। अब देखिए आगे आ जाइए कि शुद्ध आवर्ती और आपका आएगा मिश्रित आवर्ती। ठीक है, अब आइए शुद्ध आवर्ती और मिश्रित आवर्ती, इसके दो पार्ट, एक है हमारा शुद्ध आवर्ती, एक है आपका मिश्रित आवर्ती। यहाँ देखिए शुद्ध आवर्ती दशमलव, शुद्ध आवर्ती दशमलव। शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होता है, जैसे कोई दशमलव है, दशमलव के बाद कोई नंबर जो है तुरंत दशमलव के बाद अगर तुरंत बार आ रहा है, जैसे कि 222 ऐसे मतलब रिपीट हो रहा था, तो इसके बाद क्या है दशमलव के बाद दो बार, दशमलव के बाद तुरंत बार लग जाए तो वो है शुद्ध दशमलव, शुद्ध आवर्ती दशमलव। और जैसे आ गया 0.677 6.67 यही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसको लिखने का तरीका क्या हो 0.67 इस पर बार लगा दीजिए, यही चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है। तो दशमलव के बाद अगर तुरंत बार लग जाए तो वो शुद्ध आवर्ती है। अब आ जाइए आगे कि अशुद्ध आवर्ती, मिश्रित आवर्ती, अशुद्ध नहीं मिश्रित आवर्ती दशमलव, क्या कि मिश्रित आवर्ती दशमलव वो दशमलव होते हैं जैसे कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या जो है तुरंत बार लगना चालू नहीं हो, जैसे यहाँ लग गया आपका 0.2, यहाँ आ गया 7, तो क्या होगा 0.2 रिपीट नहीं कर रहा है, आपका चीज को ध्यान दीजिएगा, 0.2 रिपीट नहीं कर रहा है, 0.7 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ इसको लिखने के तरीके क्या होगा 0.27 पे बार लगेगा, जो चीज़ रिपीट होती है वैसे बार लगता है ना, दो पे बार नहीं लगेगा, तो ये जो है मिश्रित है क्योंकि कुछ पे बार है और कुछ पे बार नहीं है। देखिए और इसमें भी, और इसी को आपको कह देते हैं, यहाँ देखिए कि जैसे आपका कोई चीज़ लिखा गया है कि 0.255 ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो आपके क्या होगा कि आप इसको लिखने का तरीका आपका क्या होगा कि 0.25 पे बार आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये आपका है नॉन रिपीटिंग, ये क्या होगा नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। और 5 के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे रिपीटिंग मतलब ये बार बार जो है आपका ये साइकिल आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन दो जो है हमारा रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये दो एक बार आ गया 0.2 उसके बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, 0.5 तो आगे तक अनंत तक जा रहा है जिस पे बार लगा है। तो जिस पे बार लगेगा वो रिपीटिंग होता है और जिस पे बार नहीं लगेगा वो नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ चलेंगे। अच्छा, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग। अब जैसे कि एक चीज़ ऐसे दे दें कि 1.255 ये मतलब यहाँ लिख लीजिए 0.25 बार। ठीक है, तो आप जानिए इसको लिखने का तरीका 0.25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25
25 पे बार, तो हम ये नॉन रिपीटिंग हो गया और ये आपका रिपीटिंग हो गया जैसे मैंने ऊपर बताया है। लेकिन ये जो है सेपरेट संख्या है, ये इसको ना तो रिपीटिंग कहेंगे नॉन रिपीटिंग कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो दशमलव के आगे है, इसको हम अलग कर सकते हैं, प्लस में जोड़ेंगे तब इतना आता है। तो ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों से परे है दशमलव के पहले वाला, ठीक है। तो हम इसको जो होता है इसको कभी नहीं काउंट करेंगे रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में। ये नॉन दशमलव के बाद ही इसमें जो है, क्योंकि नाम ही है डेसिमल, तो दशमलव के बाद जितना आएगा हम उसी में ऑपरेशन जो है आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है 3-4 पॉइंटों हम बता देते हैं कि डेसिमल को कैसे अपन जो है आगे जो होता है इसको सॉल्व करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट समझिए, चीज़ें ये ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए पहला तरीका होता है कहीं बार आने का। वो ये तरीका है कि जैसे पॉइंट लगा है, ए पे बार आ जाएगा। ए कोई आपका नंबर है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसको लिख लीजिए ए, और जितने पे बार है उसको जो होता है उतनी बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। जितनी बार ये रिपीटिंग वाला है उतनी बार 9 आएगा, और जितनी बार नॉन रिपीटिंग वाला रहता है उसके लिए 0 आता है। उसको मैं आगे बताऊंगा, पहले आप इतना ही समझिए कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे बार है, तो क्या लिखिएगा इसको जो होता है भिन्न में लिखने के लिए कि ए लिख लेंगे जो हमारा है, और दशमलव के बाद जितने पे बार है, जितनी बार जैसे ए पे है तो उतनी बार अपन 9 लिख लेंगे, ठीक है। एक आगे बढ़िए, जैसे पॉइंट ए है और बी 2 पे बार है, तो क्या करेंगे लिखने को वही तरीका, जो हमारे नंबर हैं उसको हम लिख लेते हैं। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ जो है आपका ए बी, और जितनी बार आपका दशमलव के बाद बार है उतनी बार 9 लिख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम। समझिए कि एग्जाम्पल इसके लिए बहुत एग्जाम्पल नहीं, बस इसको जो है आपके दिमाग में चलना चाहिए कि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या आती है जिस पे बार है, तो किसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, वो संख्या जो ऊपर जो है तो बार में लिखा गया उसको लिख लेंगे, उसके बाद जितने पे बार है उतने बार 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि 0.275 इस पे बार है, ठीक है। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, तो लिखने का तरीका होगा, पहली बात तो हम नंबर तुरंत उतार लेंगे, पूरा जो जितना दिया रहेगा 275, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी बार हम 9 लिख देंगे। 9 9 9 3 बार है ना, उतनी बार 9। ये हमारा हो गया भिन्न संख्या, ठीक है। ये आपका हो गया एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए आगे आ जाइए। इसको यार क्लीन नहीं करना चाहिए था, चल कोई बात नहीं। एक इस पे जो होता है एक एग्जाम्पल देख लीजिए, और एग्जाम्पल ऐसा है कुछ कि दिमाग हिला देगा। अब आप इसको पहले जो है जब वीडियो देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, कॉन्सेप्ट इसी पे है। जैसे कि आपको एक संख्या दे दिया गया 1/11, ठीक। अब इसका जो होता है ऑप्शन दे रहे हैं हम, 1/11 है, इसको सॉल्व करना है आपको। इसका जो होता है ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका आया है 0.09। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी आपका कह रहा है कि 0.09 पे बार, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका कि 0.009 पे बार। अब डी क्या कह रहा है 0.0009 पे बार। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो हमें दिख रहा है कि 1/11 है, ठीक है। हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का ये तरीका होगा, ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में, तो बस हमें आता रहता है लेकिन इसका हम फॉर्मेशन नहीं समझ पाते हैं। इसमें करिएगा क्या कि ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 ऊपर गुणा करिए 9 से नीचे, तो 9 × 9 और बटे 11 × 9 = 99। ये आपको कुछ इसी तरह से नहीं लग रहा है,
कि हमारी एक संख्या है जो कि हमारी दी गई है और नीचे क्या आ रहा है 9 9, मतलब दो ऊपर जो है 2 अंकों पे बार रहा होगा। तो 2 अंक कैसे बनेंगे 0.09 पे बार। अब थोड़ा सॉल्व करिएगा। 0.09 पे बार है तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि ऊपर वाली संख्या लिखना, तो मतलब 9 लिख लीजिए, 0 9 लिख लीजिए, दशमलव लगाना नहीं, और नीचे क्या जितने पे रिपीट है उतना 9 9/9 9। ये लिखने का यही तरीका है। इसके लिए जो होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बस आपको समझना है कि ये किस फॉर्मेशन में लिखा गया है कि 9/99 क्या होगा 0.09। ठीक है, ये ऑप्शन आपका भी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, कहाँ गया ये। अब आ जाइए दूसरे पे, दूसरी चीज़ पे आइए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका, एक चीज़ तो ऐसे आ सकता है कि दशमलव के बाद जो है आपका तुरंत रिपीटेशन होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका क्या आ सकता है कि दशमलव के बाद डायरेक्ट जो है बार नहीं आया, जैसे मिश्रित टाइप से होगा तब क्या होगा कि 0.257 ये मान लो रिपीट कर रहा है। अब क्या करना है आपको, बहुत गौर से देखिएगा इस बात को। इसको करने से पहले जो होता है आपको थोड़ा सा उसी की फॉर्मेशन बना देते हैं ए और बी, जो कि आपके दिमाग में चलता रहे। दूसरा क्या कि पॉइंट ए बी पे बार है, तो क्या करेंगे कि पहली बात तो जो संख्या दी गई है उसको उतार लीजिए ए और बी बटे जो आप पे जिस पे बार है उतनी बार 9 और जो जिस पे बार नहीं है उतनी बार 0, मतलब जो रिपीटिंग है उतनी बार 9 और इसको नॉन रिपीटिंग उतनी बार 0। तो एक बार रिपीटिंग है और एक बार नॉन रिपीटिंग 0। अब एक चीज़ इसमें और क्या खास बात है कि इसको लिख तो लिया लेकिन इस पे बार नहीं था, इसको इसमें से घटा दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे पहले जो होता है एक तरीका और इसी में देख लेते हैं कि पॉइंट ए बी सी 2 पे बार है और एक दशमलव खाली है। एक किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, यहाँ जो होता है ए बी पे बार ना हो, बी सी डी ऐसे कोई नंबर हो उस पे बार हो, तो इसका क्या होगा आपका कि नंबर को ऐसे लिख लीजिए ए बी सी बटे जितनी बार जो होता है रिपीटिंग है तो उतनी बार 9 और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं कर रहा है उतनी बार 0, और माइनस क्या करना है हमें कि जो नॉन रिपीटिंग है उसको घटा देना है ये। ठीक है, ये तो हो गया आपका ध्यान रखने का तरीका। अब एक एक एग्जाम्पल इस पर हम एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बस काम होता जाएगा। एग्जाम्पल इस पर एक बार एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल इसको ऐसे देख सकते हैं कि 0.27 पे बार, तो इसको क्या लिखा जाएगा 0.27 पे बार। तो हमने क्या बताया, ये आपका होता है रिपीटिंग, ये होता है आपका नॉन रिपीटिंग। तो पहली बात तो हम ये संख्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको उतार लेंगे। उतार लो भाई 27, और नीचे क्या आएगा जो रिपीटिंग है उतनी बार 9 और जो नहीं रिपीट कर रहा है उतनी बार 0। ठीक है, यही तो बताया है, जो रिपीट कर रहा है उतनी बार 9 और जितनी बार जो नहीं रिपीट कर रहा है उतनी बार 0। और माइनस क्या करेंगे, माइनस वो करते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है, ये जैसे 2, इसमें जो होता है ये रिपीट नहीं कर रहा है ना, इस पर बार नहीं है तो ये 2 घटा देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25/90। कहीं कहीं ऑप्शन में 25/90 मिल जाएगा, कहीं कहीं इसको काट के लिखा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो आएगा हम देख लेंगे। 25 और 15 छक्का 90 होता है क्या, हाँ नहीं रे, 5 1 5 18/90 होता है भाई। 5/18 आ जाएगा तो भी लगा देंगे, 25/90, कभी कभी डायरेक्ट 25/90 दे देता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये कुछ भी आ सकता है, जैसे इसी आगे बढ़ाते हैं इसी को। हमारा जो एग्जाम्पल था, थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं कि नॉन रिपीटिंग वाला। यहाँ देखिए 0.275678 ये चीज़ पे बार है, ये चीज़ आपका बार इसमें नहीं है, तो ये जो है आपका रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है। तरीका वही, एक बार पूरा लिख लेंगे 275678 इतना लिख लेंगे, और जो आपका रिपीट कर रहा है उतनी बार 9 9 9 9 3 बार
आपका रिपीट कर रहा है, ये 6 7 8 6 7 8 6 7 8 ये अनंत तक जाएगा। और जो नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उतनी बार 0, 3 जो है नॉन रिपीटिंग है, जिस पे बार नहीं लगा है वो आपकी नॉन रिपीटिंग श्रेणी में आएगा। ठीक है, और जो आगे क्या करना है, इसमें एक ही चीज़ करना है, जो नॉन रिपीटिंग हो उसको जो है अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग क्या है, 2 7 5 2 7 5। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करिए तो 8 में से 5 गए 3, और 7 में से 7 गए 0, और यहाँ से 6 में से 2 गए 4 2 6। अब आपका आ जाएगा 5 7 और 2 बटे में 9 9 9 0 0 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसकी वैल्यू। 2 कॉन्सेप्ट हो गए आपके। पहला तो दशमलव के तुरंत बाद जो है रिपीटेशन चालू हो जाए। दूसरा क्या, दशमलव के बाद जो होता है रिपीटेशन न चालू हो, कोई नंबर आए उसके बाद रिपीटेशन चालू हो, वो कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक चीज़ और, इसमें एक मेथड और बचता है, एक मतलब एक तरीका और बचता है, वो भी यहीं समझ लेते हैं। तो तीनों को कंपैरिजन कर लेंगे, यहीं समझिए। एक तरीका ये हो सकता है जो हमने लास्ट में आपको बताया था कि जैसे ये रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग दशमलव के आगे आ जाए तो स्वतंत्र संख्या होती है, उसका हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, तो उसको अलग से डील करते हैं। इसको हम 2 मेथड बताते हैं आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट का। देखिए, तीसरा तरीका क्या होगा कि जैसे ए के बाद, अब ए जो है दशमलव के पहले दिया गया है, बी सी, यहाँ जो होता है बी और सी में मान लीजिए इतने बार है, और अगला आपका है कि ए दशमलव बी और सी, इस पे बार है, सी पे बार है, बी पे बार नहीं है। 2 चीज़ें, इसको हम समझते हैं अलग अलग करके, तब आगे बढ़ते हैं। समझिए, पहली बात तो इसको हमें डील करने क्या तरीका है कि हम इसको जो है ए को, थोड़ा जगह कम पड़ रही है इसके लिए, तो हम इसको क्लीन करके ही बता देते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो हाँ और क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें तो जगह लगेगी। चलिए, कॉन्सेप्ट 3 के लिए जो है आपको तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई नंबर है ए, बी और सी है, सी पे बार है, और एक चीज़ ए है, बी और सी पे बार है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको ध्यान से देखिए कि पहली बात तो इसको हम डील करने का हमारा 2 तरीका होगा। पहला तरीका देखते हैं, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होगा, ए प्लस पॉइंट बी सी हो, बी और सी, ए को हम अलग ही कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, खाली हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे जो पहले लगा रहे थे, जैसे कि ए प्लस बी पे क्या करेंगे, बी प्लस सी बटे 9 जो होता है रिपीट कर रहा है, और ये 0 है रिपीट नहीं कर रहा है, इसको जो है अपन इसमें से जो नॉन रिपीटिंग है उसको घटाना भी है, तो हमारा एक तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, एक करने का तरीका ये है कि इसको सॉल्व कर लेंगे और ए उसमें जोड़ देंगे। और दूसरा तरीका क्या होगा, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए आप, मेथड 2 हो गया मेथड 1। एक क्या होगा कि आप जो है पूरी संख्या जितनी है उसको लिखिए बटे में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के अक्षरों से ही भाग लगाना, इससे कोई मतलब मेरा नहीं है। तो रिपीटिंग 9 और भाग लगाना है 0 से। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, और घटाएंगे क्या, घटाएंगे वो पूरी संख्या जिस पे बार नहीं है, माइनस ए बी। बस हमारा ये आंसर हो गया, दोनों आंसर सेम आएंगे, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो और इसको जो सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे कि ए बी सी बटे 9 9 रिपीटिंग है, और जिस पे बार नहीं उसको घटा देंगे। ये बस हमारा ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गया। इस पे जो है अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि हम आपको ये प्रूव करके दिखाते हैं कि दोनों मेथड जो होता है सेम होते हैं। देखिए कि दोनों से आंसर भी सेम आते हैं, मेथड सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर भी तो सेम आए, पता लगे मेथड से सेम बताएं आंसर ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए जैसे 6.25 है ये, ठीक है। अब मेथड 1 इसमें क्या हमने बताया था कि मेथड 1 पहली बात तो 6 को आप सेपरेट कर दो, 6 प्लस 0.25
अब 25 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.25 को बार है तो 25 लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे, रिपीटिंग 99 प्लस 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 6:25/99 ये आ गया। अब दूसरा मेथड हमने क्या बताया था, इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे तो, थोड़ा नंबर बड़ा ले लिए यार। इसको सॉल्व करिएगा तो 99 गुणे 6 कर लीजिए, 6 9 54 और 6 9 54 69 अपॉन 69 प्लस 25 तो 5 4 9 9 2 11 और 7 719 बटे में 99। अब आपका दूसरा मेथड क्या कहता है कि हम इसको अलग ना करें, इसी के साथ सॉल्व करें। तो इसी के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 625 जितने नंबर है हम उसको लिख लेंगे, बाकी जो नॉन रिपीटिंग है उतने का 9 9 लिखेंगे, ये 9 9 आ गया, और माइनस क्या कर देंगे जो चीज़ नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि दशमलव के आगे या जितने पे बार नहीं है उसको घटा भी देंगे। अब इसको सॉल्व कर लिए, मुझे लगता है कुछ हो गया है गड़बड़ यहाँ सॉल्व करने में। तो यहाँ जो था 6 प्लस 0.25 है ना, तो 99 और ये जो होता है आपको ऐड कर दीजिएगा, इतना ही आएगा। तो आप क्यों नहीं आ रहे हो भैया, आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल लेने में दिक्कत हो गई क्या कुछ। यहाँ जो था 6 प्लस 25 और इसको जो होता है 25/99, ठीक है। और यहाँ जो है आपको माइनस करना है जितनी संख्या होंगी, और यहाँ जो होता है इसका कोई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस 0.25/29 थोड़ा सा कहीं, इसको हम देखते हैं फिर देखते हैं। इसको घटाइए कितना आएगा जो नॉन रिपीटिंग वाला है, तो ये आपका आ जाएगा 619, 19 6 जो होता है 19 6 25 9। यहाँ मुझे लगता है इसका करने के तरीके में जो है थोड़ा आगे पीछे हुआ है कहीं पे, कि यहाँ पे जो है आपका 6 को तो अलग ही कर सकते हैं, ये तो हमारा दशमलव उधर हो जाएगा, फिर 25 9 9 और यहाँ जो होता है 625 अपॉन क्या करना है 99 और जो है पूरी संख्या से घटा देना है। कहाँ आ रहा है कॉन्सेप्ट में दिक्कत। चलिए यहाँ जो है 6 था, 6 प्लस 25 और इसको जो होता है यहाँ जो था मल्टीप्लाई करने में तो दिक्कत नहीं हुई यार। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट ऐसे कैसे गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो 99 इंटू 6, ओहो 99 इंटू 6 होता है आपका 594, और 594 में जो है आपका 25 जब ऐड करेंगे 25 तो आपका 619 आएगा। सॉरी यहाँ जो था 619, यहाँ जब जो यहाँ से 99 इंटू 6 करेंगे तो 594 आएगा, इसमें जो था 25 ऐड करेंगे तो 1619 ही आएगा अपॉन 99। वो सही है, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, बाकी तरीका यही। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो प्लस लगा के या तो दशमलव के इधर वाले को अलग कर लीजिए, इतना आ जाएगा। इसको जो होता है दशमलव, वही तरीका रिपीटिंग, इसको लिख लेंगे, जो रिपीट कर रहा है उसको 99 से डिवाइड कर देंगे। एक तो ये तरीका हो जाएगा, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, पूरी संख्या को हम इसको दशमलव के इधर वाला ऐड ना करें, मतलब हटाएं ना, तो 625 और बटे में जो है रिपीटिंग कर रहा है उसको जो है 99 लिखेंगे, और जो संख्या बार नहीं उसको 6 घटा देंगे, तो आ जाएगा 619/99, 619/99। बस इसमें जो है डेसिमल में इतना ही कॉन्सेप्ट है, आप बस इतना ध्यान रखिए
आप इसको पूरी तरह से डेसिमल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक दो क्वेश्चन जो है हम बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में जिसको तरीका नहीं पता है उसके तो लंका लग जाएगी, और जिसको तरीका पता होगा वो फट से कर लेगा, देखते ही निपटाएगा क्वेश्चन को। बस वो तरीका देखते हैं। 3 तरीका आपको बता दिया। स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया था कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव। उसके बाद हमने बताया आपको साधारण भिन्न कितने तरह के होते हैं, उचित और अनुचित भिन्न बता दिया आपको। साधारण भिन्न 2 तरह के, उचित और अनुचित। उसके बाद आपका आता है आवर्ती। आवर्ती दशमलव क्या होता है? आवर्ती दशमलव 2 तरह के होते हैं। उसमें पहला आता है शुद्ध आवर्ती और दूसरा आता है आपका मिश्रित आवर्ती। 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। 2 क्वेश्चन, पहली बात तो एक क्वेश्चन पहले ये देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे आपको एक संख्या दे रखी है 16.66, ये चीज़ बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई जो है आपका 1.666 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या हो लेंगे आप कि 16 दशमलव ये रिपीट कर रहा है तो 6 रिपीट कर रहा है तो उस पर 12 लग जाएगा, मल्टीप्लाई 1.66 रिपीट कर रहा है तो उस पर भी 12 लग जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका आप चाहे जो अपना लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट 166 लिख लिया बटे रिपीट कर रहा है 9, मतलब कि 6 रिपीट कर रहा है तो उतनी बार 9 आ जाएगा। और जो है जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटाना भी है भाई, -16, ठीक है। अब आ जाइए मल्टीप्लाई में, ये 16 हो जाएगा बटे में आवर्ती के लिए 9 और माइनस जो रिपीट नहीं कर रहा उसके लिए 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा कि 6 में से 6 गए 0, 6 में से 1 गए 5। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, आप ज़्यादातर इसमें गलती कहाँ करेंगे? कैलकुलेशन के चलते हुए। कैलकुलेशन जहाँ करेंगे बहुत ध्यान से करिएगा। यहाँ जो है आपका 1/9 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 15/9, ये हो गया आपका। अब यहाँ थोड़ा सा काट पीट दीजिए, काम हो जाएगा। 3 से कटेगा क्या? हाँ, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 और 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। अब कहाँ आ गया? 50 पंचे कितना होता है? 250 होता है क्या? 50 पंचे 250 बटे में नीचे कितना है? 3 त्रिक 9, ये आपका आ गया 250 बटे 9 आपका आ गया। एक तो तरीका ये है, ऐसे आगे सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि टाइम आपके पास वहाँ जो है सीखने का टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देगा। जैसे एक तो ये आ गया, ऐसे आएंगे तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन लीजिए, उसका फिर हम बताते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 24.4 पे बार प्लस 11.567 पे बार, इस पे बार है। और प्लस आपका क्या आ रहा है? प्लस आपका आ रहा है 33.59। भावनाओं को समझे, इधर ना दिख पा रहा हो तो 59 में बोल रहा हूँ। 59 और 9 पे आपका बार है। ऐसे क्वेश्चन आपका पेपर में आ गया। अब क्या करेंगे? समस्या तो यही है ना कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, पहली बात तो ऑप्शन दिया रहेगा, पेपर होगा तो ऑप्शन दिया रहेगा। हम इसमें स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे? मान लो ऑप्शन दिया गया है 0.32, ठीक है। यहाँ पे 2 पे बार। बी ऑप्शन का क्या दे रखा है? बी ऑप्शन दे रखा है आपका कि 0.412 बार। उसके बाद आपका सी पे क्या दे रखा है? सी पे दे रखा है 0.31 बार। और आपका डी दे रखा है क्या? डी पे क्या दे रखा है भाई? 0.412 पे पूरे पे बार। चलिए अब क्या करेंगे आप? करना कुछ नहीं है, आप पहले देख लीजिए कितने पे बार लगा है। यहाँ पे अंकों पे तो 4 पे बार लगा है, मतलब 1 अंक पे बार लगा है। अच्छा, 1 अंक पे बार लगा है।
यहाँ इस नंबर में कितने पे बार लगा है, 2 पे बार लगा है, और यहाँ पे कितने बार लगा है, 1 पे बार लगा है। अब जो है ऊपर जितने नंबरों पे बार लगा है उनका एलसीएम ले लीजिए। 1 2 1 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम, चीज़ें बीच बीच में मैंने एलसीएम बताया है, नॉर्मल चीज़ है, सबको आता होगा, लेकिन तभी मैंने इसको एलसीएम बताया था कैसे लेना है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 2 1 का जो होता है एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो एलसीएम और एचसीएफ लेके हम कभी आपको बताएंगे। आप बताइएगा कि एलसीएम और एचसीएफ में भी समस्या थी मुझे, तो मैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए इसका एलसीएम कितना आ गया, तो हमारे पास एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया एलसीएम। अब जितना एलसीएम आया है उतने पे हमारे बार जो क्वेश्चन में आंसर होगा पहले उसको हम छांट लेंगे कि एक संख्या बार है, तो आप तो गलत हो गए। पहली बात, मेरे बार 2 संख्या चाहिए क्योंकि एलसीएम हमारा 2 आया है। अब आप हो सकते हो, चलो यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाओ भाई, 2 3, यहाँ जो होता है 1 2, इतना, यहाँ पे 2 ही ले लो, ऑप्शन ऐसे बनाओ कुछ। चलो यहाँ पे क्या होगा, 1 2, 2 पे बार है, आप भी हो सकते हो, चलो कोई बात नहीं। आप तो नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 3 अंकों पे बार आ गया, एलसीएम हमारा 2 है, तो इनका जो एलसीएम आएगा बार उतने ही नंबर पे होगा। चलिए यहाँ तक हो गया आपका, मुझे लगता नहीं यहाँ तक दिक्कत होगी। अब क्या करिएगा कि देख लीजिए कितने अंक ऐसे हैं कि जो बार के बाद खाली, जिस पे बार नहीं है दशमलव के बाद, तो 1 नंबर और 1 नंबर, मतलब एक ऐसी संख्या होगी दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं लगा होगा। तो ऐसे चेक कर लीजिए, 2 पे बार होने के बाद ये 2 तो गलत हो गए हैं, बार के बाद एक संख्या मेरे पे बार नहीं होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन और ये ऑप्शन, इस पे 2 के बाद जो है 2 पे बार है, तुम्हारा आप गलत हो गया ऑप्शन, आप सही हो गए। क्यों, क्योंकि 2 अंक बार भी है और 1 अंक जो है हमारा बार रहित है। ठीक है, ये करने का तरीका हुआ, पेपर में डायरेक्ट आप देखिएगा एलसीएम ऊपर वाले कितने संख्या पे जिसमें बार लगा उनके एलसीएम कितने होंगे। एलसीएम आ गया आपका 2। अब जो है एलसीएम अगर आपका 2 आया है तो देख लेंगे जितने अंक 2 अंकों बार होगा उसको छांट लेंगे एक बार। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपका करेंगे कि बार के पहले जो नंबर खाली हैं, जैसे 1 नंबर खाली था तो उनका देख लेंगे, बार के बाद पहले 1 अंक खाली होना चाहिए जिस पे बार ना लगा हो, तो 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन सेट करता है लगभग, जहाँ तक देखा गया है। अगर दिन खराब ही होंगे तब तो राम जाने। मुझे लगता है यहाँ तक आपको अब कोई दिक्कत होगी नहीं। एक ऑप्शन और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, इसी पे बस इसको सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है आपका 3.76। अब आगे आ जाइए, प्लस 1.4768, सॉरी हाँ यही है। यहाँ पे आपका ये बार लगा है और 6 पे बार यहाँ पर लगा है। और ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं, ऑप्शन भी देख लीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है आपका 5.2253। बी ऑप्शन क्या है 5.225344। इन पूरे पे बार लगा है। और सी ऑप्शन आपका क्या है कि 5.2253, इन पे भी बार लगा है। और आगे क्या है, सी जो है आपका 5.2243 पे बार लगा है। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, आप देखिए तरीका वही कि पहले देख लेंगे हमारे बार कितने पे है। यहाँ पे 2 नंबर पे है, यहाँ पे आपका 3 नंबर पे है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, और 6 अंकों पे 6 अंक पे बार कहाँ पे है, यहाँ पे 6 अंक पे बार, यहाँ तो बार ही नहीं लगा है, उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। और आप पे कितने लगा, 6 अंक पे मुझे बार चाहिए, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम आपका होता है 6। तो 6 आप देखो, 1 2 3 4 गलत हो गए आपके, क्योंकि मुझे 6 अंक पे चाहिए। 1 2 3 4 आप गलत हो गए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 एक ही है। 6 है ना, 2 2 4 2 6, मुझे लगता है लिखने में 2 2
5334। अच्छा, एक अंक तो खाली भी है ना, यहाँ साहब माफ़ करिएगा, यहाँ 4 तो था लेकिन एक अंक खाली भी है। ठीक है, यहाँ जो होता है 6 अंक पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो बार लगा है, उसके पहले देखिए एक अंक जो है बिना बार का खाली है, जो इसमें था ये, उसको भी तो लेंगे, तो एक अंक ये जो खाली है ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे अब लगता है कि 1-2 बार आप जो है वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट अब कभी नहीं भूलेगा, ऐसी आशा करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपका मतलब कि आपका जीएसएम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपका पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई सजेशन हो तो कि ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, वो शुरू करेंगे। ठीक है, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ये कर ही दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा जो अपने फैमिली मेम्बर हो, अपने आप एक परिवार की तरह समझिए, जितना परिवार बड़ा होगा उतना सुखी होगा। तो कहा भी जाता है संघे शक्ति कलयुगे, तो जहाँ इकट्ठा रहेंगे लोग वहाँ जो है आपकी ताकत रहेगी। बाकी मैं आशा करता हूँ कि डेसिमल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको इसमें दिक्कत लगी है कि नंबर आप क्वेश्चन में या कोई चीज़ में, तो आप सजेशन दें, उस पर जो है हम अमल करेंगे। अमल मतलब क्या होता है कि हम उसको देखेंगे, उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, बस यहीं तक ख़त्म करते हैं इसको डेसिमल को, आगे जो है अपना लेक्चर फिर हम बढ़ाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।